में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया स्टार्स के काले सच के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सोफिया अंसारी का। अपनी हॉट और आधे कपड़ों से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली सोफिया बचपन से ही एक्टर और मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब इनकी लाइफ में टिकटॉक ने एंट्री मारी तो उसके बाद सोफिया के लिए सारे रास्ते खुल गए। उन्होंने उस पर अपनी वीडियोस बनाकर डालना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को इनकी वीडियोस पसंद भी आने लगी। लेकिन और भी ज्यादा व्यूज और भी ज्यादा लाइक के चक्कर में सोफिया ने अश्लील कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके वीडियोस पर ट्रैफिक आना शुरू हो गया। उनकी इस हरकत से कई सारे फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। उनके वीडियोस पर काफी भद्दे कमेंट आने लगे और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी सोफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उन्होंने ऐसा करना जारी रखा, जिसकी वजह से आज इंस्टाग्राम ने उन्हें बैन कर दिया है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा गुरगेन की। निशा टिकटॉक की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन और भी ज्यादा फेमस तब हो गई जब उनका सच सामने आया। जून 2020 में निशा का एक बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही थी। दरअसल निशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सीक्रेट वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन गलती से उस स्नैप को उन्होंने अपनी स्टोरी पर अपलोड कर दिया और भूल गई थी। करीब 2 घंटे के बाद निशा के एक दोस्त का उन्हें फोन आया, तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या रायता फैलाया है। इस रायते को समेटने के लिए निशा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का खुलासा किया कि ये वीडियो उनका नहीं है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। लोगों ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया और फिर बाद में इन्होंने खुद पुलिस को एक खत लिखा और इस बात को कबूल किया कि ये उनकी और उनके बॉयफ्रेंड की वीडियो है। नंबर 3 पर बात करते हैं अंजलि अरोड़ा की, जिन्होंने कच्चा बादाम वाले सॉन्ग को खूब वायरल किया। इनके एमएमएस ने एक समय पर इंस्टाग्राम की सेंसेशनल स्टोरी बना दिया था। अंजलि अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम से लेकर लॉकअप रियलिटी शो में धूम मचा रखी थी, लेकिन उनके लीक हुए एमएमएस ने लोगों के बीच में इनकी एक नई पहचान बनाई। एक इंटरव्यू के दौरान अंजलि इस बात से साफ इंकार करती है उनका नहीं था। लॉकअप के बाद हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि म्यूजिक वीडियोस में काम करने के बाद वो फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक्टिंग करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल इनके मंसूबे पर करतूत ने पानी फेर रखा है। फिलहाल ये खाली है और लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग बनाकर डालती हैं। अब बात करते हैं रोहित जिंजर की। गुजरात के रोहित का परिवार काफी गरीबी में जी रहा था। इनके पास पढ़ाई तक करने के लिए पैसे नहीं थे। रोहित के पिता को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी, जिसकी वजह से वो शराब पीकर रोहित और उनकी माँ को मारते थे। इसलिए घर चलाने के लिए रोहित ने एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम किया। दुकान में काम करने के दौरान ही वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपलोड करते थे, मगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया था। लेकिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने दोबारा नया अकाउंट बनाया और उसके बाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसके बाद तो रोहित की किस्मत ही बदल गई और आज वो टिकटॉक के बैन होने के बाद भी यूट्यूब पर अपना ब्लॉग बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आखिरी में बात करते हैं जन्नत जुबैर की। दोस्तों, जन्नत जुबैर ने बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में स्टार प्लस के टीवी सीरियल फुलवा में नजर आई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद जन्नत ने छोटे पर्दे पर काम करना छोड़ दिया और फिर ये टिकटॉक पर नजर आई। जब इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस डालना शुरू किया था, तब इनकी वीडियोस ने हर जगह तहलका मचा दिया था। इनकी फैन फॉलोइंग दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगी। इसके बाद इन्हें म्यूजिक एल्बम में भी काम करने के ऑफर मिलने लगे। लेकिन जितनी तेजी के साथ जन्नत पॉपुलैरिटी बटोर रही थी, उतनी ही तेजी के साथ कंट्रोवर्सी भी बटोर रही थी। आशिकी 2 सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें किसिंग सीन करना था, जिसके लिए जन्नत ने ये तक कह दिया था कि वो कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करेगी। इसके लिए वो सीरियल को भी छोड़ सकती हैं। जन्नत और मिस्टर फैजू को लेकर भी फैंस बहुत बातें बनाते हैं। इनके फैंस को लगता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, मगर एक इंटरव्यू में जन्नत बता चुकी है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसके साथ अवनीत कौर और जन्नत के बीच की लड़ाई को लेकर भी कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जन्नत सबको नजरअंदाज करके अपने करियर में आगे बढ़ती रही।